कश्मीर से 35 साल बाद गिरफ्तारी। जी हां, बहुत बड़ी खबर है। आप सिर्फ 35 साल पीछे चले जाइए। 1990 1989 की यह बात है जब रूबिया सईद गिरफ्तार हुई थी। जी हां, रूबिया सईद उस वक्त मरकज में वजीर दाखिला होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी हैं, जो खुद मरकज में उस वक्त होम मिनिस्टर थे, मरकजी वजीर दाखिला थे या गृह मंत्री थे, और उनकी बेटी का कश्मीर से अगवा कर लिया गया था। 35 साल पीछे आप चले जाइए, बैकग्राउंड में आप जाइए और आप सोचिए कि 35 साल के बाद अब कश्मीर से इस बड़े कांड में, इस बड़ी वारदात में गिरफ्तारी हुई है। तो 35 साल बाद, और इसी वजह से ये एक बड़ी सुर्खी भी बनी है कि 35 साल बाद बड़ी गिरफ्तारी कश्मीर से। डॉक्टर रूबिया सईद के अगवा केस में एक जो अहम मुलजिम था वो 35 साल से फरार चल रहा था। तमाम कोशिश एजेंसियों ने कर ली, तमाम कोशिश इंतजामिया ने कर ली, तमाम कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने कर ली, लेकिन 35 साल से यह मुलजिम फरार था। 35 साल से गिरफ्त में नहीं आ रहा था। आखिरकार श्रीनगर से इस मुलजिम को पकड़ा गया है और अब 35 साल के बाद इससे हिसाब व किताब होगा। 35 साल पुराना मुकदमा, बदलता हुआ कश्मीर और एक ऐसा नाम जो दहाइयों से कानून की नजरों से ओझल था। आखिरकार सीबीआई ने शफात अहमद शांगलू को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी न सिर्फ एक पुराने और हाई प्रोफाइल केस में बड़ी पेशरफ्त है, बल्कि 1989 के हालात की बाजगश्त भी एक बार फिर जिंदा हो गई है। जी हां, 35 साल का यह पूरा मामला एक बार फिर से जिंदा हो गया है। दरअसल 35 साल पुराने इस केस को समझना होगा। 1989 दहाई का यह बहुत प्रोफाइल और हाई प्रोफाइल यह मामला था। आपको हम बताएं कि 1989 में, दिसंबर 1989 में, जी हां, दिसंबर का ही महीना चल रहा था, 1989 में उस वक्त के मरकजी वजीर दाखिला मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी डॉक्टर रूबिया सईद को श्रीनगर से उनके घर से अगवा कर लिया गया था। इस वाकये ने पूरे मुल्क की सियासत को हिला कर रख दिया था और इसके बाद सीबीआई की इंक्वायरी बिठाई गई। सीबीआई के हाथ में यह पूरा मामला दिया गया। अगवा की साजिश यासीन मलिक और उसके साथियों ने मिलकर रची थी। मकसद था अपने साथियों की रिहाई को यकीनी बनाना। जो दहशतगर्द या जो टेररिस्ट जेल में थे, उन्हें दरअसल वापस जेल से बाहर या उनकी रिहाई कराना था। और यह कश्मीर के शोरीज के इब्तिदाई और सबसे अहम वाकयात में से एक था। अगवा के बदले हुकूमत ने मिलिटेंट ग्रुप के 5 अफराद रिहा किए थे। जब यह अगवा किया गया था उस वक्त 5 मिलिटेंट और बड़े दहशतगर्दों को एक तरह से छोड़ा भी गया था, जिस फैसले पर आज भी सवाल लगातार उठते हैं। इसके अलावा आप देखिए, जो दहशतगर्द पकड़ा गया है, यासीन मलिक का दोस्त शफात अहमद शांगलू, ये आखिर है कौन? शांगलू असल में इस केस में एक अहम मुलजिम समझा जाता है। इस पर टाडा और आरपीसी के मुतादिद दफात के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं और 35 साल से ये सिक्योरिटी फोर्सेस से एक तरह से ओझल था, फरार था। हुकूमत ने इस पर 10 लाख रुपयों का इनाम भी रखा था और इसे श्रीनगर से अब गिरफ्तार कर लिया गया है, जो इस बात का इशारा है कि वो लंबे अरसे तक खामोशी से जेर जमीन सरगर्म था और अपनी नापाक हरकतों को 35 साल से अंजाम दे रहा था। लेकिन सीबीआई ने शांगलू को ट्रेस करके इसे अब गिरफ्तार कर लिया है और अब 1-2 दिन में इसे जम्मू की टाडा अदालत में पेश किया जाएगा। यह केस चूंकि इज़्दात दहशतगर्दी कानून यानी टाडा के तहत दर्ज था, इसलिए इसकी समाअत खुसूसी अदालत यानी स्पेशल कोर्ट में की जाएगी। और इसकी गिरफ्तारी की इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए, आप देखिए कि एक तारीखी केस था। 35 साल के बाद यह मामला एक बार फिर से आप कहिए कि सुर्खियों में आ गया है। 1989 का रूबिया अगवा केस हिंदुस्तान की सियासत और कश्मीर की सिक्योरिटी पॉलिसियों का संगे मील समझा जाता है। इसमें नई गिरफ्तारी एक बड़े कानूनी मोड़ के तौर पर देखी जा रही है। यासीन मलिक केस पर भी अब इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। यासीन मलिक जो जेल में बंद है, उस पर कई मुकदमे चल रहे हैं, यूएपीए के तहत उस पर केसेस चल रहे हैं और रूबिया सईद का यह पूरा मामला भी यासीन मलिक पर चल रहा है। चूंकि सीबीआई की चार्जशीट में यासीन मलिक को मरकजी साजिशी करार दिया गया है और इसलिए शांगलू की गिरफ्तारी अदालती कार्रवाई को मजीद आगे बढ़ा सकती है, यानी अब इस पूरे मामले में एक मजबूती इस केस को मिल सकती है।
यानी 35 साल बाद गिरफ्तारी जाहिर करती है कि कानून बिलाखिर देर से ही सही मगर हरकत में जरूर आता है। अब आगे क्या हो सकता है इस पूरे मामले में? अदालत, टाडा अदालत शांगलू से पूछताछ करेगी और इसे अदालती हिरासत या रिमांड पर दिया जा सकता है। सीबीआई मजीद मुल्जिमान या शवाहिद सामने लाने की कोशिश भी करेगी और यह पेशरफ्त रूबिया सईद अगवा केस के आखिरी बाब की तरह एक बड़ा कदम भी समझी जा रही है। यानी आप यह मानकर चलिए कि इस पूरे मामले में जब एक बड़ा मुजरिम या इसका जो सरगना है यासीन मलिक पहले से तिहाड़ जेल में बंद है और अब इस पूरे मामले को एक और मजबूती मिलेगी क्योंकि यासीन मलिक का एक और साथी, यासीन मलिक का इस पूरे गिरोह का एक और सरगना शफात अहमद शांगलू भी अब सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ चढ़ चुका है। ऐसे में सीबीआई के इस केस को और मजबूती मिलने जा रही है और आने वाले दिनों में रूबिया सईद केस जो 35 साल पहले अंजाम दिया गया था, 1979 में अंजाम दिया गया था, उस वक्त खुद मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के एक तरह से वजीर दाखिला थे, गृह मंत्री थे और उस वक्त ये पूरा मामला सामने आया था। पूरे देश को इस वारदात ने एक तरह से हिलाकर रख दिया था। क्या कुछ, किस तरह से यह साजिश रची गई, कौन कौन बड़े नाम इसमें शामिल थे, किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, ये तमाम चीजें अब निकलकर सामने आएंगी। शफात अहमद शांगलू को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी न सिर्फ एक पुराने और हाई प्रोफाइल केस में बड़ी पेशरफ्त है बल्कि 1989 के हालात की बाज़गश्त भी एक बार फिर जिंदा हो गई है। जी हां, 35 साल का यह पूरा मामला एक बार फिर से जिंदा हो गया है। दरअसल 35 साल पुराने इस केस को समझना होगा। 1989 दहाई का यह बहुत प्रोफाइल और हाई प्रोफाइल यह मामला था। आपको हम बताएं कि 1989 में, दिसंबर 1989 में, जी हां दिसंबर का ही महीना चल रहा था, 1989 में उस वक्त के मरकजी वजीर दाखिला मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी डॉक्टर रूबिया सईद को श्रीनगर से उनके घर से अगवा कर लिया गया था। इस वाक़े ने पूरे मुल्क की सियासत को हिलाकर रख दिया था और इसके बाद सीबीआई की इंक्वायरी बिठाई गई। सीबीआई के हाथ में यह पूरा मामला दिया गया। अगवा की साजिश यासीन मलिक और उसके साथियों ने मिलकर रची थी। मकसद था अपने साथियों की रिहाई को यकीनी बनाना। जो दहशतगर्द या जो टेररिस्ट जेल में थे उन्हें दरअसल वापस जेल से बाहर या उनकी रिहाई कराना था और यह कश्मीर के शोरीज के इब्तिदाई और सबसे अहम वाकयात में से एक था। अगवा के बदले हुकूमत ने मिलिटेंट ग्रुप के 5 अफराद रिहा किए थे। जब यह अगवा किया गया था उस वक्त 5 मिलिटेंट और बड़े दहशतगर्दों को एक तरह से छोड़ा भी गया था, जिस फैसले पर आज भी सवाल लगातार उठते हैं। इसके अलावा आप देखिए अब जब शफात अहमद शांगलू पर जोर पड़ेगा और उससे तमाम जो हकीकत है वो निकलकर अब सामने आ सकती है, बल्कि यूं कहा जाए कि कई चौंकाने वाली जो चीजें हैं वो भी अब निकलकर सामने आ सकती हैं। तो 35 साल के बाद अब एक बार फिर से रूबिया सईद का मामला खुलेगा और इसका एक तरह से फिर से ऑपरेशन होगा और क्या कुछ इस ऑपरेशन में, इस पूछताछ में निकलकर सामने आता है, यह देखना भी बहुत अहम होगा।